हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर सेकंड नहीं देखा है, लेक्चर सेकंड में हम कराया हुआ है। ठीक है, प्रतिबिंब को बहुत अच्छे तरह से बताया हुआ है कि प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, होता है आभासी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होते हैं, मैंने वहां पर बताया हुआ था कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, जैसे मेरी परछाई जो बनती है और वास्तविक प्रतिबिंब है। परछाई परछाई बन रही होती है, तो परछाई जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब। अगर मैं करूँ आभासी प्रतिबिंब की, तो आभासी प्रतिबिंब जो हम मोबाइल स्क्रीन पर अपनी फोटो वगैरह देखते हैं, या आप लोग आभासी तौर पर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मोबाइल पर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये आभासी। तो कल के लेक्चर में मैंने कहाँ तक वास्तविक प्रतिबिंब तक करा दिया था। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन बाकी रह गई थी। देखो, प्रतिबिंब को समझना है तो कल का लेक्चर देखना। आज केवल और केवल मैं आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन दिखाऊंगा। ठीक, और उसके बाद में दर्पण की ओर मूव करो। ठीक है, तो ये कल के लेक्चर का थंबनेल है, लेकिन आज के लेक्चर का थंबनेल अभी बन के लग जाएगा। ठीक है, अभी वीडियो पड़ेगा तो कल के लेक्चर का थंबनेल है। मैं यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो आज का ये लेक्चर है, ये लेक्चर थर्ड है। कौन सा लेक्चर है ये? थर्ड लेक्चर। और दो लेक्चर्स आपके हो चुके हैं फिजिक्स सेकेंड में। आप लोग पता होना चाहिए कि जो प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट को बहुत ज़्यादातर ध्यान रखिए। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में ही आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ये थर्ड नंबर लेक्चर है, ठीक है। और प्लेलिस्ट है फिजिक्स सेकंड करके, उसमें ये आपकी जो दो लेक्चर्स हो चुके हैं, और फिजिक्स सेकंड, ठीक है, फिजिक्स सेकंड करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर दो लेक्चर्स मिल जाएंगे आज का ही। प्रतिबिंब, इसके बाद में दर्पण। प्रतिबिंब को समझ लीजिएगा, समझना क्या है, कल मैंने सारा कुछ बता रखा है। ठीक है, आज मैं प्रतिबिंब में केवल आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन लिखवानी बाकी थी, तो वो डेफिनेशन मैं लिखवा दे रहा हूँ। आभासी प्रतिबिंब, हेडिंग को डाल लीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब समझ रहे हो? जो आभासी प्रतिबिंब है, डेफिनेशन क्या है? अगर तुमने वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, तो आभासी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ऐसे कर लिखते हैं, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, मतलब वास्तव में नहीं मिलती है, बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, या दूसरे बिंदु पर बोलते हो, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हेडिंग बताइएगा और इसको लिखिएगा कि यदि किसी बिंदु वस्तु से बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती। अब ये तो पता होना चाहिए कि वास्तव में कहाँ मिलती है, वास्तव में नहीं
मिलती हैं। वास्तव में जब ये वास्तव में नहीं मिलती हैं तो क्या होता है, बल्कि दूसरे बिंदु से दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत, कैसी प्रतीत होती है, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो मैंने जो वास्तविक प्रतिबिंब में डेफिनेशन लिखवाई थी, वास्तविक प्रतिबिंब होता था कि यहाँ पर वास्तव में मिलती है। कैसे मिलती है, वास्तव में। इसमें क्या बोल रहे हैं, वास्तव में तो नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। इसमें क्या, आती हुई प्रतीत, ठीक है। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, या बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बिंदु वस्तु का कैसा प्रतिबिंब कहते हैं, बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और पॉइंट बनाकर लिखिएगा, इस मतलब इस प्रतिबिंब का मतलब इसका फोटो लिया जा सकता है। तो जैसे तुम फोटो लेते हो ना, फोटो या जा सकता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है, तो आभासी प्रतिबिंब का हम फोटो ले सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर। और इस प्रतिबिंब को क्या है, इस प्रतिबिंब की हम फोटो ले सकते हैं। दोनों को याद रखना है, बोल दिया जाएगा किस किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है किस पर्दे, 10th वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें। 1 नंबर का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। उस 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनेगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं, या किस प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, या पता होना चाहिए आभासी प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं, मतलब इसको यहाँ नहीं कर सकते, उसको वहां नहीं कर सकते। अब प्रतिबिंब हो गए खत्म, ठीक है। दो ही प्रकार के होते हैं, वास्तविक मैंने बता दिया, आभासी। इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, दर्पण है। क्या रहा है हेडिंग, दर्पण। तो दर्पण को डालिएगा और एक बेहतरीन सा डायग्राम बनाइए, प्रकार का डायग्राम, दर्पण। अब दर्पण तो सबने देखा, अपने घर पर दर्पण देखा होगा, और जो तुमने अपने घर पर दर्पण देखा है वो शायद सिंपल दर्पण ही देखा। दर्पण जो होता है, दर्पण के प्रकार। अब दर्पण के प्रकार में अगर हम बात करें तो दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण, दर्पण होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक, अगर हम बोलेंगे इस प्रकार से, पर एक दर्पण में होती है वो होगा समतल दर्पण। सभी को पता है ना, सबको पता जरूर होगा।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समतल दर्पण। क्या लिखेंगे, समतल दर्पण। ठीक। और दूसरा होता है गोली दर्पण। कैसा दर्पण होता है दूसरा, गोली। एक तो होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, आज हम गोली दर्पण को पहले बताएं। ठीक है, फिर हम एक दिन पॉइंट बनाएंगे किसके, समतल दर्पण। समतल दर्पण में बहुत सारे पॉइंट्स हैं बताने को। ठीक है, क्योंकि गोली दर्पण, समतल दर्पण के बारे में पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन गोली दर्पण को मैं पहले डिफाइन करूंगा, समतल दर्पण को बाद में। या बताओ, अभी मैं समतल दर्पण को बता देता हूँ, चलिएगा क्यों। गोली दर्पण में गोली दर्पण का डायग्राम बनाइएगा, फिर इसके बाद हेडिंग डलवाएंगे समतल दर्पण फिर गोली दर्पण। ठीक है, फिर समतल दर्पण के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, एक नंबर में समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो देखेगा, वो इस क्वेश्चन का जवाब सभी हमें देंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। ये आपका होमवर्क। अब यहाँ पर देखिएगा, जो गोली दर्पण होता है, वो गोली दर्पण हमने दो प्रकार का पढ़ा है। कितने प्रकार का गोली दर्पण पढ़ा है, दो प्रकार। अब दो प्रकार में अगर हम दो प्रकार बनाते हैं प्रकार से, अब नंबर एक कौन सा दर्पण है, नंबर एक हम लेंगे अवतल दर्पण। कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। नंबर दो उत्तल दर्पण। देखो, टेंथ वालों को ट्वेल्थ वालों को लग रहा होगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है आपके लिए नहीं, लेकिन टेंथ वाले स्टूडेंट बहुत जरूरी टॉपिक। ठीक है, एक दो लेक्चर तक झेल लीजिएगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर देखिएगा, जो अवतल दर्पण है, जो उत्तल दर्पण है, इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा जानिए। क्या अवतल दर्पण क्या होता है। अब अगर हम गोली दर्पण की बात करें, तो एक हम खोखली गेंद लेते हैं, खोखली गेंद। ठीक है? कांच की एक खोखली गेंद ली हमने। जैसे हम यहाँ पर एक को लेते हैं प्रकार से, देखिएगा ये एक हमने ली यहाँ पर ठीक, इस खोखली गेंद को मैंने क्या किया, काट दिया। गेंद है, काट दिया। कैसे काट दिया, इस प्रकार से। सारी चीजें देखिएगा किस प्रकार से हम यहाँ पर काट रहे हैं। मैंने इसको इस प्रकार से काटने के बाद में, जब मैंने इसको काटा, तो काटने के बाद में एक दर्पण मेरा तैयार, एक दर्पण मेरा तैयार हुआ। जो दर्पण है इसको, जो दर्पण तैयार हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। जब खोखले गोले को हम एक तरह से काट दें, काटने के बाद में जो मेरा दर्पण तैयार हुआ है, उस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसको हिंट दे रहे हैं, पता नहीं क्या। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब इसको मैंने काटा, जब इसको मैंने काटा, तो काटने के बाद में जो ये पार्ट बचा मेरा, इतना ये पार्ट आया, इतना सा पार्ट आया ये काटने के बाद में, ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। जब ये वाला पार्ट यहाँ पर आया, इसको हम नाम देंगे गोली दर्पण। हम इसको कब तक गोली दर्पण कहेंगे, जब तक हम ये कंफर्म ना कर दें कि जो हमने पॉलिश की है, जो हमने क्या की है, जो हमने पॉलिश की है,
वो अंदर साइड पॉलिश की, बाहर साइड। जब हम ये कंफर्म कर देंगे कि जो पॉलिश है वो अंदर साइड है या पॉलिश है वो बाहर साइड है, ठीक, तब ये दो अलग अलग दर्पण हो जाएंगे। जब तक कोई कंफर्म नहीं है कि किस पॉलिश है तब तक कौन सा दर्पण है, तब तक ये गोली दर्पण है। अब मान लो कि मैंने इस प्रकार से दो चित्र बनाए, ठीक है। अब मान लो कि हमने कोई दो गोली दर्पण बनाई। एक मिनट। अब इसको देखिएगा, अगर हम इस प्रकार से कोई एक चीज बना दें, गोला बनाया है और क्या चाहिए, चलो कोई नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए इस प्रकार से एक मैंने गोली दर्पण बना लिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक दर्पण मैंने किस प्रकार बनाया है, एक इस प्रकार बना लिया है, दूसरा भी हमने इस दो गोली दर्पण। ठीक, अब जो दो गोली दर्पण हमने बनाए हैं, इनमें अगर हम पॉलिश जो है क्या करेंगे, पॉलिश में जो हम पॉलिश करेंगे, अगर हमने बाहर की साइड पॉलिश कर, इधर पॉलिश कर दी, लाल ऑक्साइड की हमने पॉलिश कर दी है बाहर की साइड, तो ये जो पॉलिश की हुई है हमने, अगर हम पॉलिश बाहर साइड कर रहे हैं और जो अंदर का तल है वो कैसा तल है, वो परावर्तक तल है। कैसा तल है, परावर्तक तल है। ठीक, बाहर का तल कैसा है, ये पॉलिश वाला है, ठीक है, कैसा है, ये पॉलिश। तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन आप लोग को ऐसे ही समझाने से आ जानी चाहिए कि अवतल दर्पण में बाहर साइड पॉलिश की जाती है, मतलब उभरे हुए तल में पॉलिश होती है, और जो धसा हुआ तल होता है वो हम परावर्तक तल कहते हैं। जो उभरा हुआ तल होता है उसमें पॉलिश होती है, जो धसा हुआ तल होता है उसको हम परावर्तक तल। जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में धसे हुए तल पर पॉलिश होती है, तल पर पॉलिश होती है धसे हुए तल पर, इस प्रकार से। जब इसमें धसे हुए तल पर पॉलिश होती है, और जो उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ तल कौन सा, ऊपर वाला, ये उभरा हुआ तल ये परावर्तक पृष्ठ है। डैश लगाकर यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, परावर्तक पृष्ठ। ये कैसा पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ है और अंदर क्या हुई है, अंदर पॉलिश। ठीक, अंदर इसकी क्या हुई है, पॉलिश हुई। तो इससे हम डेफिनेशंस बांट देते हैं। जब धसे हुए तल पर पॉलिश होती है तो उत्तल दर्पण होता है, जब उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है तब अवतल। गॉट इट, परिभाषा क्लियर है। तो परिभाषा कोई कठिन नहीं है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की कठिन परिभाषा नहीं। अगर बाहर की तरफ पॉलिश है तो अवतल दर्पण, अगर अंदर की तरफ पॉलिश है मतलब दबे हुए तल पर पॉलिश है तो उत्तल दर्पण, और उभरे हुए तल पर पॉलिश है तो अवतल। ठीक, पूछा जा सकता है किस दर्पण पर पॉलिश दबे हुए तल पर होती है, हो सकता है तो दबे हुए तल पर किसमें होती है, उत्तल दर्पण। या किस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ तल होता है, तो परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ तल अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज के लिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अब इसकी डेफिनेशंस अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसकी डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना गोली दर्पण के डेफिनेशंस में प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना इन सारे में प्रॉब्लम होनी। अब हेडिंग डालिएगा, पहले समतल दर्पण, फिर गोली दर्पण, फिर अवतल दर्पण, फिर उत्तल उत्तल दर्पण। आज केवल समतल दर्पण ही होगा, और उसके बाद कल जो हम कराएंगे वो गोली दर्पण कराएंगे।
बता दिया, लेकिन एक चीज ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर मेरी फोटो आ रही थी। ठीक है, तो इसका भी मैं समाधान करके दे रहा हूँ अभी, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अगर किस का दूं तो बन जाएगा, तो फिर आएंगे, टेंशन वाली बात है ही। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चीज में कल भी नोटिस नहीं कर पाई और मैंने आज भी किया नहीं किया। एक मिनट, मैं इसको दूसरे पेज पर बना देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार और मैं मेहनत कर लेता हूँ, बस देखो। आप लोगों को पता है कि गोली दर्पण जो है, गोली दर्पण लिखेंगे, गोली दर्पण, गोली दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। ठीक है, अब जब गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक को हम क्या लिखेंगे, एक को हम लिखेंगे उत्तल दर्पण, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण यहाँ पे लिखेंगे, अवतल दर्पण। ठीक, और एक को हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे उत्तल, उत्तल दर्पण। जो मैंने डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम्स देखिएगा, इस तरह से हम लिखते हैं। मैंने बोला था कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, और ऊपर वाला तल परावर्तक पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, या परावर्तक तल, कुछ भी लिख सकते। अंदर क्या है, अंदर पॉलिश है, अंदर पॉलिश है। ठीक है, इसका तो समझ में आ गया था, इसमें बाहर की ओर होती है पॉलिश, और इसका अंदर, इधर अंदर साइड वाला परावर्तक पृष्ठ होता है, इधर पॉलिश होती है। ठीक, अब नेक्स्ट जो हेडिंग तुमको डालनी है वो डालनी है समतल दर्पण। क्या हेडिंग डालनी है, समतल दर्पण, हेडिंग डाल लीजिएगा। कुछ पॉइंट हैं, जैसे हमने एक ही क्वेश्चन पूछा था अभी, एक क्वेश्चन और आपके लिए अभी। अच्छा ये बताइएगा, समतल दर्पण में जब तुम अपना चेहरा देखते हो तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? समतल दर्पण में जब तुम चेहरा देखते हो तो उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो समतल दर्पण में जब भी तुमने समतल दर्पण में चेहरा देखा तो उसमें प्रतिबिंब तुम्हारा सीधा दिखाई देगा, दे रहा होगा तुम्हें, सीधा एकदम से। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं, आज मैं पॉइंट्स ही बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या है इसमें समतल दर्पण के बारे में, कि शायद है कि पॉइंट साइंस को पूरा लिखवाने पर लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और नहीं समझिए। देखो समतल दर्पण में पूरा समझ लीजिएगा, अभी हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि समतल दर्पण की, अच्छा ये बताइएगा कि जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बाद एक दूरी के बाद में फिर अनंत काउंट हो जाता है, वो अनंत तक दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम उसी प्रकार से समतल दर्पण घर पे जो तुम्हारा शीशा है उसको पकड़ो, जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक उस शीशा में भी दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। एक पॉइंट याद रखना समतल दर्पण। दूसरा पॉइंट, जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। ठीक, इसका पॉइंट्स बारी बारी लिखाएंगे, अभी समझ लो। सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। मतलब, अगर जितने बड़े हम हैं, जैसे जितना मोटा मेरा चेहरा है, उतना ही मोटा चेहरा मेरे शीशे में मेरा बनेगा।
ठीक है, जितने मोटे हम जितना मोटा मतलब चेहरा चेहरा देख रहे हैं, जितना मोटा है वैसा बने। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कितने बड़े शीशा की जरूरत, मतलब कितना बड़ा हम समतल दर्पण लाएं कि हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखें। ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं बता, कल बताएंगे, पॉइंट भी लिखाएंगे, कल बताएंगे। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई का समतल दर्पण होना, कितनी लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए। एक चीज और होती है, जब भी हम आज ट्राई करके देख, तुम समतल दर्पण के सामने खड़े होना और ये देखना कि जितनी दूर तुम खड़े होते हो उतनी दूर तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है समतल। जितनी दूर तुम समतल दर्पण से खड़े होते हो प्रतिबिंब प्रतिबिंब भी उतनी, अगर तुम समतल दर्पण की ओर एक्स स्पीड से आ रहे हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब जो है वो समतल दर्पण की ओर 2x स्पीड में आएगा। किसमें आएगा? 2x, 2x में आएगा। तुम x स्पीड में जा रहे हो, वो 2x में। पॉइंट के लिए ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और इसके बाद कल समतल दर्पण के सारे पॉइंट्स लिखाएंगे, और गोली दर्पण को हमने आज समझा ही दिया, बस डेफिनेशन रह गया। डेफिनेशन, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों का शेयर करें, और अच्छा लगा हो कंटेंट। मिलते हैं कल